नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका माध्यम व्यूज में। शुरुआत करेंगे सुपर फास्ट खबरों का सिलसिला। मैं हूं रूपक शर्मा। आज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे शहर में बंदरों के बढ़ते हुए आतंक से। जी हां, नगर परिषद द्वारा पिछले 3 महीनों से बंदर पकड़ अभियान बंद होने के कारण इन दिनों शहर में सभी हिस्सों में बंदरों का आतंक देखने को मिल रहा है। समाज सेवी दिनेश भार्गव ने बताया कि नगर परिषद इस मामले को गंभीरता से ले, क्योंकि बंदरों ने वास्तव में इन दिनों शहर में आतंक मचाया हुआ है। आज शहर में बंदरों का इतना विकराल रूप है कि जिसमें खास तौर से महिलाएं, बच्चे इतने पीड़ित हैं कि जो छत पे जाके भयानक स्थिति आ जाती है और लोग गिर जाते हैं और इनकी छीना झपटी, खाने का सामान, घर के फ्रिजों को खोलना, घर में इनका इतना आतंक है कि इनको मैं जिला प्रशासन से अपील करना चाहता हूं कि इनको बंदरों को पकड़कर सिरस्का के जंगलों में छोड़ा जाए। और आम जन से भी अपील करता हूं कि वो भी अपने घरों को, जो अपने दरवाजे हैं उनको बंद रखें, फ्रिजों को बंद रखें, क्योंकि आमतौर पे घर में घुस जाते हैं और आतंक फैलाते हैं। तो इससे भी इनसे बचाव का एक तरीका है, इनको खाने पीने की वस्तुओं से इन पर कंट्रोल करें, जिससे कि ये लोग, जब इनको खाने को नहीं मिलेगा तो अपना आप ये यहाँ से पलायन करके जाएंगे। और जिला प्रशासन से पुनः अपील करूंगा कि इनको पकड़कर और इनको कहीं ना कहीं जंगलों में, सिरस्का के जंगलों में छोड़ा जाए, ऐसी मेरी अपील है। राजऋषि अभय समाज में चल रहे 7 दिवसीय रामचरित्र मानस के पाठ के अंतिम दिन सोमवार को मंदिर में भगवान की पूजा अर्चना कर हवन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। अनुष्ठान के बाद श्रद्धालुओं ने पूजा कर अर्चना कर प्रसादी ग्रहण की। राजऋषि अभय समाज के महेश चंद्र शर्मा ने बताया कि सभी जगह खुशहाली हो, सब लोग स्वस्थ रहें, इसी कामना के साथ हवन यज्ञ किया गया। सभी दर्शकों से निवेदन है कि आज से राजऋषि अभय समाज मंदिर भर्तृहरि धाम में अखंड पाठ जो प्रारंभ किए थे 7 दिवसीय, उनको वो संपन्न हुए हैं। अब इस समय संपन्न होने के पश्चात हवन का कार्यक्रम है, हवन किया जा रहा है। जोड़े सहित अभय समाज परिवार बैठा है और इसके साथ साथ पश्चात महाआरती होगी और महाआरती के पश्चात सभी अभय समाज परिवार का और अन्य लोगों का भोजन प्रसादी का कार्यक्रम है। भगवान की महाआरती के पश्चात को लगाया जाएगा, सभी भोजन ग्रहण करेंगे। ये कार्यक्रम जो है सप्तदिवसीय से चला है, अखंड रामायण पाठ चले हैं रात और दिन। और अभय समाज परिवार के लोगों ने और अन्य जो रामचरितमानस पाठ में रुचि रखते हैं, उन लोगों ने इसमें अपना सहयोग प्रदान किया है। उनको भी सभी को धन्यवाद है जिन्होंने सहयोग प्रदान किया है। और आज का ये कार्यक्रम इसी के साथ संपन्न होगा। धन्यवाद। आने वाली 10 सितंबर को प्रथम पूज्य गर्जानंद की महापूजा गणेश चतुर्थी का आयोजन किया जाएगा। इसलिए कुंभकार परिवार ने विभिन्न डिजाइनों में गणेश जी की प्रतिमा बनाना शुरू कर दिया है। कुंभकार रामकिशोर प्रजापति ने बताया कि पिछली बार कोरोना काल के कारण त्योहार नहीं मनाया गया था, लेकिन इस बार फिलहाल व्यवस्थाएं ठीक है। यदि कोरोना नहीं रहा तो काम ठीक ठाक चलेगा। सर, अब के तो ठीक ठाक माहौल सा लग रहा है और हमने भी थोड़ा जोर उल्लास के साथ काम कर रहे हैं। पिछले साल तो लॉकडाउन की वजह से हमारे हौसले बुलंद हो गए थे, क्योंकि क्या करें क्या होगा। अब के तो कुछ माहौल ठीक लग रहा है। तो किस किस साइज की गणेश जी की मूर्ति बना रहे हो? और ऑर्डर वाली भी बना रहे हो क्या, जो बड़ी बनती हैं, बड़े पंडाल में जो लगती हैं? जी सर, ऑर्डर की भी हैं, बिना ऑर्डर की भी हैं। अभी और कई दुकानदार भी आएंगे, कस्टमर भी आ रहे हैं ऑर्डर देने के लिए। तो कई मूर्तियाँ तो अभी बुक हो चुकी हैं और अभी आ रहे हैं। अभी रक्षाबंधन होते ही अब आने शुरू हो जाए। कब की है गणेश चतुर्थी? 10 सितंबर की। तो कम 1 महीने पहले तैयारी करनी पड़ती है। ये 2-3 महीने पहले तैयारी करनी पड़ती है, क्योंकि शुद्ध मिट्टी की है। ये सूखने में टाइम लेती है, बनने में टाइम लगता है। कौन सी मिट्टी मिलकर बनाई जाती है? ये 3 तरह की मिट्टी होती है, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, काली मिट्टी। ये 3 मिट्टी को शुद्ध कर करके में जब गणेशों की प्रतिमा बनाई जाती है, ताकि विसर्जन हो सके, इनका प्रभावित हो सके। अच्छा, पूरा परिवार लगा रहता है? हाँ, पूरा परिवार लगा रहता है। गलत तरीके से लागू की गई हॉलमार्क प्रक्रिया के विरोध में पूरे राजस्थान सराफत संघ द्वारा आभूषण उद्योग सोमवार को 1 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल पर रहा। संघ के पदाधिकारी ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा हॉल मार्किंग प्रक्रिया गलत की गई है, जिसके चलते केंद्र सरकार के विरोध में आज हड़ताल रखी गई है। सचिव सराफा व्यापार समिति का आज
भारतीय स्तर पर, अखिल भारतीय स्तर पर हम ज्वेलर्स की 1 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल है। केंद्र सरकार द्वारा जो ज्वेलर्स के ऊपर हॉलमार्क और HUID लागू की गई है, तो हम सभी व्यापारी HUID का विरोध करते हैं और हॉलमार्किंग से हम बड़े खुश हैं। हम तो चाहते हैं हॉलमार्किंग लागू हो। पहले भी हॉलमार्किंग का माल बाज़ार में बिक रहा है, उसमें कोई परेशानी नहीं, लेकिन HUID जो है ये एक बड़ी जटिल प्रक्रिया है और इसमें जो सरकार द्वारा नियम बनाए गए हैं कि किसी भी मामूली गलती होने पर माल जब्ती का या व्यापारी को सज़ा का प्रावधान है। तो हम व्यापारी हैं, कोई अपराधी नहीं है, कोई अपराध नहीं कर रहे। गलतियां होना मनुष्य का स्वभाव है, गलती हो सकती है। और ज़्यादातर क्या है कि पूरे क्षेत्र में अपन देखते हैं तो ज़्यादातर छोटे छोटे व्यापारी हैं जो ये कंप्यूटराइज सिस्टम को अभी नहीं जानते हैं, जिन्होंने परंपरागत रूप से पहले से ही अपने बही खातों में और उस तरह से व्यापार करते हैं मैनुअल। तो अब कंप्यूटर में काम करने से, HUID लागू करने से वो बहुत सारी परेशानी होने वाली है। छोटे व्यापारियों के पास इतना काम नहीं होता कि वो कंप्यूटर रखें या किसी अकाउंटेंट को रखें, कंप्यूटर चलाने वाले को रखें, तो इतने खर्चे अननेसेसरी व्यापारी के ऊपर बढ़ जाएंगे कि वो उसको वहन नहीं कर पाएगा। और इस तरह से क्या है कि जो छोटे व्यापारी हैं या जो गाँव में काम करने वाले व्यापारी हैं, जो कारीगर हैं, उनके पास ये काम खत्म हो जाएगा। हमको ऐसा लगता है कि ये सारी साजिश जो ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, तनिष्क वगैरह हैं, PC ज्वेलर्स हैं वगैरह, सरकार इनके माध्यम से हम चाहती है कि हम इन लोगों से माल लें, हम इनके एजेंट बन जाएं और इनका माल बेचें। क्यों, वहाँ से ऑलरेडी HUID होकर वो माल आएगा, वो सारा उन्हीं का। और यहाँ अब मान लो आज अपन अलवर की बात करें तो अलवर में ये सब संभव नहीं है। बहुत सारी जगह अभी ऐसी है, जैसे भरतपुर है, वहाँ भी तो हॉलमार्किंग सेंटर ही नहीं है। अभी सरकार के पास इतने संसाधन ही नहीं है कि पूरा देश HUID या हॉलमार्किंग लागू कर सके। तो हमारा सरकार से विरोध है। हॉलमार्किंग आप अनिवार्य रूप से लागू करें, हम उसको स्वीकार करते हैं, लेकिन HUID किसी भी रूप में स्वीकार नहीं। समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध। लॉकडाउन का असर लगभग हर बिजनेस पर हुआ है, कहीं पॉजिटिव तो कहीं नेगेटिव। इसीलिए पूरी तैयारी करनी होगी। अरिहंत पब्लिसिटी लाया है आपके लिए सभी तरह के एडवर्टाइजिंग सॉल्यूशंस, वो भी मॉडर्न एडवर्टाइजिंग टेक्निक्स के साथ, जो आपको प्रोवाइड करता है आउटडोर एडवर्टाइजिंग, डिजिटल एडवर्टाइजिंग, कंसल्टेंसी, इवेंट्स, PR यानी पब्लिक रिलेशंस। तो आज ही कांटेक्ट करें अरिहंत पब्लिसिटी से और अपने बिजनेस को दें एक नई पहचान। अरिहंत पब्लिसिटी, आपके बिजनेस की फाइनल डेस्टिनेशन। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका। एक बार फिर से रुक करते हैं खबरों की ओर। रविवार को शहर के मनुमार्ग क्षेत्र में एक महिला के फांसी लगाने के बाद सोमवार को उसका पोस्टमार्टम किया गया। पुलिस ने बताया कि घरेलू विवाद के चलते महिला ने यह कदम उठाया है। महिला का विवाह 2017 में हुआ था। महिला का पियर दिल्ली में है। परिजनों ने अलवर पहुंचकर दहेज हत्या का मामला दर्ज करा दिया है। कल 22 अगस्त को
मनु मार्ग हाउसिंग बोर्ड में एक महिला भारती की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई थी, जिस पर मेरे द्वारा मौका देखा गया था और लाश मोर्चरी में देखी गई थी। और कल शाम को इस संबंध में जो मृतका है उसके दिल्ली निवासी पिता सुदेश कुमार द्वारा एक FIR महिला थाने में दर्ज करवाई गई है और उसका अनुसंधान श्रीमान CO साहब SC/ST सेल द्वारा किया जा रहा है। आज मृतका का पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से करवाया गया है और लाश परिजनों को सुपुर्द की जा रही है। किस तरह का रिपोर्ट दिया है, क्या बताते हैं? रिपोर्ट में इन्होंने ससुराल पक्ष द्वारा प्रताड़ित करना और उसकी वजह से उसकी मौत होना बताया है, लेकिन इस संबंध में जो है इन्वेस्टिगेशन अधिकारी द्वारा गहनता से अनुसंधान किया जा रहा है। रक्षाबंधन का त्यौहार कल बड़े श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया गया, लेकिन इस बार पतंगबाजी का बाजार नहीं चलने से दुकानदारों को खासी निराशा हुई। दुकानदारों ने बताया कि एक तो प्रशासन का आदेश जारी किया गया हुआ था, दूसरा बारिश के कारण पतंग बाजार पूरी तरह टूट गया। से पतंगों में कितना प्रभाव पड़ा है? पतंगों में प्रभाव तो बहुत पड़ा है। कल सुबह बारिश होने के कारण दिन में बिल्कुल मार्केट में सन्नाटा था। कल शाम को थोड़ी बहुत बिक्री फिर भी हुई थी, मार्केट अच्छा था शाम को, और अब भी सुबह बारिश होने की वजह से थोड़ा सा मार्केट डाउन है। हालांकि इस बार मार्केट ठीक है, लेकिन हर बार पिछले जो साल बिक्री थी उससे पहले जो होती थी उस तरह का माहौल अभी नहीं है। लोगों ने पतंग उड़ाने का शौक अब ख़त्म हो गया है। पहले पूरे दिन पतंग उड़ती थी, अब लोग बाग एंड टाइम पे पतंग उड़ाते हैं। थोड़ा सा मार्केट डाउन हो गया है, सेल कम हो गई है। किस तरह से, मतलब क्या बढ़िया किस तरह से पतंगें आई हैं इस बार? इस बार विशेष तौर पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पतंगें आई हैं और बच्चों के कार्टून छोटा भीम, बारबी डॉल, डोरेमोन, इस तरह की पतंग काफ़ी चर्चित हैं। बच्चे आते हैं ज़्यादातर वही पतंग मांग रहे हैं और इदरिस का मंजा डिमांड में ज़्यादा है, इदरिस बरेली का। और प्लास्टिक का मंजा बैन हो गया है, गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, तो इसलिए प्लास्टिक का मंजा कोई नहीं बेच रहा है। मार्केट में प्लास्टिक का मंजा किसी के पास नहीं है, सब इदरिस का ओरिजिनल मंजा बेच रहे हैं। तो ये विशेष है पतंगे? हाँ जी, ये विशेष है। डोरीमोन हुआ, बारबी डॉल हुई, जल्लर वाली पतंग, मोदी वाली पतंग, इनकी डिमांड बढ़ी है? इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ी है। एयर बैलून की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ी है। फैंसी पतंग है जो डिज़ाइन की आई है, उनकी प्रिंटेड पतंग है, उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ी है। क्या रेट की आई है पतंगे? ये पतंग 20 रुपये की 4, 25 रुपये की 4, अलग अलग हिसाब से हैं। चौके के हिसाब से पतंग आती है। 20 रुपये की 4 भी हैं, 20 और 30 रुपये की 5 भी हैं, 25 रुपये की 5 भी हैं, इस हिसाब से। अब सुबह से बारिश आ रही तो कोई प्रभाव? सुबह बारिश होने के बाद थोड़ा सा मार्केट में ग्राहकों की कम हुई थी, लेकिन अब थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ भाई माहौल है। बाकी मार्केट ठीक है, आज शाम तक दुकानदारी होगी। रात को भी कल लेट रात तक दुकानदारी सही रही। 2 दिन से मार्केट सही चल रहा है। दोस्तों, कोरोना अभी गया नहीं है, इसलिए 2 गज दूरी और मास्क है जरूरी। देखते रहिए माध्यम। नमस्कार।